गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज पढ़ेंगे रस के अंग। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। जब हम पिक्चर में गाने को सुनते हैं तो जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। जब काव्य में या गद्य में कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य में अब रस की निष्पत्ति का आधार क्या है? भाव है। भाव किसे कहते हैं? मन के विकार को भाव कहते हैं। रस कैसे उत्पन्न होता है? जब हम नाटक को देखते हैं तो हमें आनंद मिलता है और वही आनंद रस है। रस भाव के द्वारा उत्पन्न होते हैं। भाव चार हैं जिसे हम रस के अंग कहते हैं। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अस्थाई भाव प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थायी रूप से स्थित रहता है, उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव देखिए ये है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव 11 हैं। रति नामक अस्थाई भाव। रति का अर्थ प्रेम होता है। यह प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित रहता है, लेकिन यह सुप्तावस्था में रहता है, सोया हुआ अवस्था में रहता है। यह रति मन प्रेम, जब कोई नायक नायिका को देखता है तब उसके हृदय में ये रति नामक अस्थाई भाव जागृत होता है। ऐसे वह सुप्तावस्था में रहता है। उसी प्रकार से हास है। हास नामक अस्थाई भाव भी जो है सुप्तावस्था में रहता है। हमारे हृदय में तो हमेशा अस्थाई रूप से स्थित है, लेकिन सुप्तावस्था में है, यह जागृत अवस्था में नहीं रहता है। लेकिन हास नामक अस्थाई भाव जागृत कब होता है? जब हम किसी जोकर को देखते हैं या बौने को देखते हैं। फिर उसी प्रकार से ये अस्थाई भाव शोक भी है। शोक भी जो है हमारे हृदय में हमेशा अस्थाई रूप से स्थित रहता है, लेकिन यह सुप्तावस्था में रहता है, यह जागा हुआ अवस्था में नहीं रहता है। जागता तब है जब हम किसी मरे हुए व्यक्ति को देखते हैं या कोई जो है व्यक्ति लाश लेकर के बैठा है, रो रहा है, वो उसको देख करके हमारे हृदय में शोक नामक अस्थाई भाव जागृत हो उठता है। उसी प्रकार से क्रोध भी है। क्रोध भी प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थायी रूप से स्थित रहता है, लेकिन वो भी सुप्तावस्था में रहता है, सोया हुआ रहता है। लेकिन ये जागता कब है? जब कोई व्यक्ति उसका कोई काम बिगाड़े या उसकी कोई निंदा करे, तब वो क्रोधित होता है। तो ये क्रोध काम बिगाड़ने वाला या उसकी निंदा करने वाले व्यक्ति को हम आलंबन कहते हैं। अब उत्साह नामक अस्थाई भाव। उत्साह किसको कहते हैं? उत्साह जो अच्छे कार्य करने के लिए जो मन में व्याकुलता हो उसको हम उत्साह करते हैं। मन में जो तरंगे आती हैं तो अच्छा काम, जैसे दया का काम, देशभक्ति का काम, ये सब करने से जो मन में उत्साह उत्पन्न होता है उसे हम जो है उत्साह कहते हैं। ये भी अस्थाई भाव हमारे हृदय में हमेशा रहता है, लेकिन ये भी सुसुप्ता अवस्था में रहता है। इसे भी जो है जब हम अपने सामने देश की रक्षा के लिए जब अपने सामने शत्रु को देखते हैं तब हमारे अंदर ये उत्साह नामक अस्थाई भाव जागृत होता है। भय नामक अस्थाई भाव भी हमारे हृदय में हमेशा रहता है सुसुप्तावस्था में, लेकिन जब शेर को देखते हैं तो हमारा भय नामक अस्थाई भाव जागृत हो उठता है। शेर आलंबन है, आलंबन को देख करके होता है। जुगुप्सा, ईर्ष्या नामक अस्थाई भाव भी हमारे हृदय में विराजमान है, लेकिन ये भी सुसुप्तावस्था में रहता है। लेकिन जब हम किसी मुर्दे को देख लेते हैं, उस पर गिद्ध बैठ करके मुर्दा के मांस को खाते हैं, तो ये जुगुप्सा नामक, घृणा नामक जो है घृणा हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है, उसको हम जुगुप्सा कहते हैं। विस्मय, आश्चर्य हमारे हृदय में स्थायी रूप से स्थित रहता है, लेकिन ये भी सुप्तावस्था में रहता है। लेकिन जब हम आश्चर्य की वस्तु कोई देखते हैं तो फिर हमें आश्चर्य भी आ जाता है। आश्चर्य की वस्तु देखना ये भी जो है। फिर निर्वेद माने शांत। हमारा मन जो है हमारे हृदय में शांत निर्वेद नामक अस्थाई भाव भी है, लेकिन सुप्तावस्था में रहता है। ये भी जागृत तब होता है जब हम किसी प्रिय वस्तु को देख लेते हैं, तो ये जो है
शांत हो जाता है। वत्सलता, किसी बच्चे को देख करके वत्सलता नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, वैसे हमारे हृदय में ये सोया रहता है। देवता विषयक रति, देवता विषयक प्रेम भी हमारे हृदय में हमेशा अस्थायी रूप से स्थित रहता है, लेकिन जब हम किसी मंदिर में जाते हैं या किसी देवी देवता के दर्शन करते हैं तो उस समय भी ये देवता विषयक रति अस्थाई भाव हमारे हृदय में जागृत हो उठता है। अब अस्थाई भाव को जगाने का काम विभाव करता है। आलंबन, आलंबन उसको कहते हैं जिसे रति में नायक जो है नायिका को देख करके रति जागा, प्रेम जागा, तो आलंबन नायिका हो गई। नायक जो है वो आश्रय होता है और नायिका विषय होती है। उसी प्रकार से हास है, हास में भी अस्थाई भाव को जगाने का काम विभाव करता है। विभाव में भी आलंबन, आश्रय और विषय है। तो हास कैसे जागृत होता है? आलंबन में आश्रय कौन है? देखने वाला व्यक्ति, और विषय कौन है? जोकर। जोकर को देख करके हृदय में अस्थाई भाव जागृत, हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है। तो देखने वाला जो है आश्रय है और जोकर विषय हो गया। शोक भी उसी तरह से है। शोक का मतलब जो देखने वाला वो आश्रय है और जो मुर्दा वगैरह पड़ा है उसको देख करके उसके हृदय में शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, मुर्दा विषय हो गया। उसी प्रकार से क्रोध है, क्रोध भी है, जो व्यक्ति खड़ा है और उसके सामने जो उसका काम बिगाड़ने वाला व्यक्ति है वो विषय हो गया, उसे देखकर क्रोध जागा। उत्साह, उसी प्रकार से उत्साह है, जो अपने देश की रक्षा के लिए खड़ा है उसके सामने जो शत्रु है वो विषय है, और जो अपने देश की रक्षा के हेतु खड़ा है वो व्यक्ति आश्रय है। भय, भय का मतलब जो व्यक्ति जंगल में खड़ा है और शेर को देखता है, शेर विषय हो गया, शेर को देख करके जो है वो भयभीत हो गया, तो व्यक्ति जो है आश्रय हुआ, शेर विषय हुआ। या सांप को देख करके व्यक्ति जो है भयभीत हुआ तो सांप विषय हुआ, शेर आश्रय हुआ। उसी प्रकार से जुगुप्सा भी है। जुगुप्सा में जैसे गिद्ध मांस को खाएं तो गिद्ध और मांस ये सब विषय हो गया और व्यक्ति आश्रय हुआ। इस प्रकार से ये विभाव है। विभाव के दो भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन, उद्दीपन जो उद्दीप्त करता है माने स्थायी भाव को और बढ़ा देता है, उसको हम उद्दीपन कहते हैं। इसके बाद अनुभव, अनुभव माने सात्विक अनुभव होता है प्रकट करना। ये अस्थाई भाव को जगाने काम करता है, ये प्रकट करता है और ये चंचल बना देता है। संचारी भाव अस्थाई भाव को और भी चंचल बना देता है। अनुभव में सात्विक अनुभव माने मन के द्वारा, जो भाव के द्वारा जो भाव हम प्रकट करते हैं उसको हम सात्विक अनुभव कहते हैं। कायिक माने काया के द्वारा, जैसे कांपना, शेर को देखकर हम कांपने लगे तो कायिक अनुभव हुआ। शेर को देख करके वाचिक हम चिल्लाने लगे तो ये वाचिक अनुभव हुआ। इस प्रकार से ये अनुभव जो है अस्थाई भाव को प्रकट करता है। संचारी भाव की संख्या 33 है, बताई गई है। से हर्ष, चपलता, जड़ता, स्मृति, मोह, शंका, आवेग, निर्भेद, ग्लानि इत्यादि। संचारी भाव में जो है हर्ष उत्पन्न होता है, चपलता आ जाती है। जैसे रति नामक अस्थाई भाव जागृत होता है जब नायक नायिका को देखता है तो उसके बाद उसे हर्ष होता है, चपलता आ जाती है, जड़ता स्थिर हो जाता है। इस प्रकार से ये संचारी भाव है जो 33 हैं।